हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो पोएम है लिखी गई है कैरोलिन वेल्स के द्वारा एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच टेल्स यू कि अगर आप किसी फॉरेस्ट में जाओ और आपको पता करना है कि ये एनिमल कौन सा है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पोएट ने इस पोएम में हमें बताए हैं, जैसे कि एशियाटिक लायन हो, बंगाल टाइगर हो, बेयर हो या कैमिलियन हो। उसके बारे में पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली हमको डिस्कस किया है और डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से आप किसी एनिमल को फाउंड कर सकते हैं कि वह कौन सा पर्टिकुलर एनिमल है। तो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is a Asian lion. If ever you should go by chance, यदि आपको जाने का मौका मिले to jungles in the east, ईस्ट के जंगलों में, and if there और वहाँ पर यदि should to you advance a large and tawny beast, आपको एक लार्ज यानी बड़ा टाउनी बीस्ट, टाउनी मीन्स ब्राउन या ऑरेंज कलर का बीस्ट यानी क्रिएचर देखने को मिले। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, इफ़ ही रोर्स यदि वो दहाड़े आप पर, एज यू आर डाइन और आपको लगे कि आप मरने वाले हो, यू विल नो आप जान सकते हैं, इट इज़ द एशियन लायन कि वह एशियन लायन है। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने एशियन लायन के बारे में बताया कि यदि आप को ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले और आपको वहाँ पर टाउनी बीस्ट यानी एक बड़ा सा टाउनी बीस्ट, एडवांस टाउनी बीस्ट आपको देखने को मिले जो ब्राउन या ऑरेंज कलर का होगा और वहाँ पर दहाड़े और आपको लगे कि आप उसकी दहाड़ से मरने वाले हो, तो आप जान सकते हैं कि वो एशियाटिक लायन है। नेक्स्ट स्टेंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब इसमें पोएट कह रहे हैं कि और अथवा इफ़ समटाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड, यदि आपको टहलते टहलते कभी अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल यानी एक जेंटल, वाइल्ड जंगली बीस्ट ग्रीट्स यू आपका स्वागत करे, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स उसमें उसके काली काली धारियाँ हो उसके शरीर पर, एंड येलो ग्राउंड की बैकग्राउंड जो भी होगी स्किन येलो हो और उस पर काली धारियाँ हों, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू और आपको लगे कि वो आपको खाने वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न और ये एक साधारण सा नियम आपको याद दिलाने में मदद करेगा द बंगाल टाइगर टू डिसन। बंगाल टाइगर आपको टू डिसन, डिसन मीन्स होता है आइडेंटिफाई, आपको उस टाइगर को यानी उस बीस्ट को, उस क्रिएचर को बंगाल टाइगर के रूप में आइडेंटिफाई करना है। तो सेकेंड स्टेंजा में पढ़ा कि यदि आप टहलते टहलते कोई आपको नोबल यानी जेंटल सा वाइल्ड बीस्ट आपको स्वागत करे, आपको मिल जाए, उसका जो शरीर हो पीला हो और उसके शरीर में ब्लैक स्ट्राइप्स हो, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू और आपको लगे कि वो आपको खाने वाला है, तो आप पहचान सकते हैं और ये रूल आपको मदद करेगा कि ये आपको बंगाल टाइगर से आपकी मुलाकात हो चुकी है। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is prepared as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Twill do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. अब नेक्स्ट स्टेज में पोएट कह रहे हैं कि यदि स्ट्रॉलिंग यानी आपको आगे और टहलते हुए, अब बीस्ट यू व्यू यदि एक और क्रिएचर आपको मिल जाए, हुज हाइड, हाइड मीन्स एनिमल की स्किन, यदि उस और उसकी स्किन यानी उसका जो शरीर है, विथ स्पॉटेड इज़ प्रिपेयर्ड, जैसे कि छोटे छोटे उसके शरीर में आपको स्पॉट से दिखाई देंगे, एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू और जैसे ही वो आप पर झपटे, यू विल नो आप जान सकते हैं, इट इज़ लेपर्ड कि ये लेपर्ड है। टॉयल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, फिर आप चाहे दर्द से कितना भी चिल्लाएं, कितना भी दहाड़े, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो आपको और तेज़ी से पकड़ता जाएगा और खाता जाएगा। तो फोर्थ स्टेंजा में हमने लेपर्ड के बारे में पढ़ा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग round your yard you meet a creature here who hews a
you very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. अब इसमें पॉइंट करें कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप वॉकिंग यानी टहल रहे हैं राउंड योर यार्ड अपने आंगन में या अपने मैदान में, यू मीट अ क्रिएचर देयर, आप वहाँ पर एक विचित्र प्राणी से मिलेंगे, हु ह्यूज यू वेरी हार्ड, जो हु हक्स यू वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज़ी से पकड़ेगा यानी बहुत तेज़ी से हक करेगा। बी श्योर, अब आपको निश्चिंत होना चाहिए कि इट इज़ अ बेयर, ये एक भालू है यानी एक बेयर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई भी संदेह है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, वो आपको और ज़्यादा प्यार करेगा। मीन्स वो आपको इतना वेरी हार्ड, इतना टाइट हक करेगा कि आपकी जान निकल जाएगी। तो ये प्राणी है बेयर, जो आपको हक करके ही मार देगा। नेक्स्ट स्टेंजा है, दो टू distinguish beasts of prey, a noise might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they beep, they are crocodile. अब इस स्टेंजा में पोएट दो क्रिएचर के बारे में आपको डिफाइन कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि दो, यद्यपि आपको डिस्टिंग्विश यानी पहचानना पड़ जाए, बीट्स ऑफ प्रे, जो अपने शिकार को करने वाले, प्रे यानी शिकार, बीट्स मीन्स क्रिएचर ऐसे जो शिकार करने वाले क्रिएचर हैं। अ नॉइस मीन्स होता है न्यू इन अ जॉब, समवन न्यू टू अ जॉब, मतलब जो नया है इस काम पे। और नॉन प्लस मीन्स होता है पजल्ड, कन्फ्यूज, जो अपने काम को लेकर पूरी तरह कन्फ्यूज हो। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, तो वह कौन सा होगा? क्रोकोडाइल होगा। दे टेल फ्रॉम हाइनाज दस, और वो हाइना भी हो सकता है। अब इन दोनों में से आपको पहचानना कैसे है, क्योंकि लुक तो इनका सिमिलर होगा। हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल, जो हाइना होगा कम विथ मैरी स्माइल्स, हंसते हुए आएगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उसका जो फेस होगा थोड़ा सा स्माइली फेस होगा। एंड इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, और यदि वो रोता हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल टीयर्स वैसे भी फेमस है। तो यदि वो हंसते हुए आपके पास आता है तो आपको समझ जाना है कि वो हाइना है, यदि वो रोते हुए आपके पास आता है तो वो क्रोकोडाइल है। लास्ट स्टेंजा है, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमिलियन यू सी। अब लास्ट स्टेंजा में पॉइंट कह रहे हैं कि द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, जो सच्चा गिरगिट होता है इज स्मॉल, मतलब छोटा होता है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, छिपकली की जाति का होता है, छिपकली जैसा होता है देखने में। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होंगे। ही एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, ना ही उसके पंख होंगे। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको पेड़ में कुछ भी ना दिखाई दे, टिस का मतलब है इट इज़ द कैमिलियन यू सी, इसका मतलब वहाँ पर आपने गिरगिट देख लिया है। मतलब पेड़ पे जो भी कुछ ना दिखाएगी, क्योंकि ये अपना कलर चेंज करता है। यदि पेड़ पर होगा यानी ब्रांचेस में होगा तो ब्रांच के कलर का होगा, ट्रीज और लीव्स में होगा तो लीव्स के कलर का होगा, जहाँ भी होता है वैसा ही कलर एडॉप्ट कर लेता है। तो यदि आपको पेड़ में कुछ भी ना दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ पर कैमिलियन छिपा हुआ है। तो ये थी पोएम, जिसमें पोएट ने हमें बताया हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, कैसे आप वाइल्ड एनिमल को पहचानते हैं, और एक एक के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताए हैं। आपको ये पोएम अच्छे से रीड करनी है। बहुत ही फनी और ह्यूमरस पोएम है, बट ईजी भी है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे।